अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलिए, इरादे नहीं। राधे राधे। व्यास एकेडमी बाराबंकी में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ्स की सीरीज के जरिए मैथ्स के उस सेक्शन को करना चाह रहे थे जिससे कि बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जाए। इस सीरीज में वैदिक मैथ्स का तरीका मैंने आपके साथ डील किया था कि कैसे कैलकुलेशंस को इजीली कर सकते हैं। तो अभी तक कैलकुलेशन को इजीली करना सीखे थे, अब हम बेसिक मेथड्स पे आते हैं। मैं आपको मेथड के जरिए बताता हूँ कैसे क्वेश्चन पे आपको क्या अप्लाई करना है, क्या करना है। ठीक है, वो तो स्क्वायर, क्यूब, गुणा, मल्टीप्लाई ये तो कैलकुलेशन का पार्ट था। जहाँ आप कैलकुलेशन करना चाहें वहाँ उस पार्ट को आप कर सकते हैं। जहाँ कैलकुलेशन नहीं करने की आवश्यकता है तो बिना कैलकुलेशन, टिपिकल कैलकुलेशन को छोड़कर बिना कैलकुलेशन कैसे हम किसी चीज़ को हल कर सकते हैं वो सीखते हैं। ठीक है, तो वैदिक मैथ्स के पार्ट में आते हैं। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में डील किया था, बताया था कि वैदिक मैथ्स आर्य के द्वारा दिया हुआ ऐसा मेथड है। तो जो मेथड आर्यों ने दिया है ओरल है, तो ओरल या बहुत कम कैलकुलेशन के साथ किसी चीज़ को कैसे हल करना है वो सीखना जरूरी होता है। ठीक है, आज मैं आपको बताता हूँ कि आप जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आप क्या क्वांटिटी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप रिटन वाले नहीं आते, आप ऑप्शनल आते हैं। 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं, तो ऑप्शन के जरिए भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं ऑप्शन का तरीका है, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि उसको कैसे इजीली करना है। बट उसके पहले आप चीज़ें समझें। देखिए, वैदिक मैथ्स में पढ़ने के लिए मैं कुछ बेसिक तरीकों की बात आपसे करूंगा। जैसे यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग सम ऑफ डिजिट्स, एक मेथड जिसके जरिए मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगा। ठीक है, सम ऑफ डिजिट। फिर मैं आपको यूनिट प्लेस का मेथड एक सिखाऊंगा जिसमें यूनिट प्लेस नंबर लेकर हम किसी भी चीज़ को सीखता है। इसके बाद अगर हम चाहेंगे तो 2 डिजिट यानी टेंस प्लेस को लेकर सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगर हम अप्रॉक्सीमेशन के जरिए बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को या ऐसे क्वेश्चन जिनमें बहुत लंबा कैलकुलेशन है, इन सब जरियों से सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, मैं 10 तरीकों के बारे में आपको बताऊंगा, बट एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे क्योंकि हर वीडियो में आपको एक एक मेथड डालना है। ठीक है, तो आज पहले मैंने सम ऑफ डिजिट लिख दिया है, उसको पहले समझाते हैं क्या होता है। ठीक है, आप आराम से समझिए, चीज़ों को जानिए। रिमाइंडर थ्योरम है, यूनिट प्लेस है, टेंस प्लेस है, ऐसे सारी चीजें सीखेंगे। देखिए, सम ऑफ डिजिट कहता क्या है उस चीज को आप पहले सीखें। सम ऑफ डिजिट, ठीक है, मैं आपको छोटी छोटी सी बातें समझाता हूँ, आप उस चीज को समझो। जैसे बच्चों, मैं आपसे कहूँ कि 25 को 11 से गुणा करो। अभी मेथड को सीखने का कोशिश कर रहे हैं। 25 को 11 से गुणा करो, गुना करना आपने सीख रखा है, यह आ जाएगा 275। ठीक, आ जाएगा। मेथड क्या कहता है उसकी तरीके से हम चलते हैं और आराम से एक बात समझते हैं। मेथड कहता है कि जिस चीज को आप डिजिट के साथ सॉल्व कर सकते हो, अगर आप उसकी डिजिट को सम करो तो भी वो चीज दोनों साइड से इक्वल होगा। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आंसर पूछा जाएगा। एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे संख्या 25 जो बनी है वो 2 डिजिट से मिलकर बनी, एक 2 है और एक 5 है। तो ओरिजिनल में नंबर 25 है, लेकिन अगर हम इसके अंकों को जोड़ लें, डिजिट को जोड़ लें, तो ये कितना लिखा है? 7 लिखा है। थोड़ा बड़ा लिख दें, 7 लिखा है। यहाँ 1 और 1 11 लिखा है। अगर हम इसको देखें तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दोनों के बीच में गुना का निशान है, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। आपको डिजिट सम में क्या करना है? इसको जोड़ के एक अंक में कन्वर्ट कर लेना। अगर ये बाय डिफॉल्ट 1 से ज्यादा अंक है तो फिर से जोड़ लीजिए, 4 और 1 कितना आएगा? 5। यानी जो भी प्रश्न है उसको हल करने पे उसके अंकों का योग 5 आना चाहिए। ठीक, और इसका उत्तर क्या है? 275। जरा उसको देखते हैं। तो मैंने कहा इसके अंकों जोड़ो, तो आपको क्या रहा है? 2 और 7, 7 2 9, 9 और 5, 9 5 14, और 14 के अंकों का योग कितना होता है? क्या दिख रहा है? जो क्वेश्चन में आप डील कर रहे हो डिजिट के साथ आंसर दे रहा है, वही चीज अगर क्वेश्चन में डिजिट को जोड़ देने के बाद हम हल करते हैं तो उसका जो सम आता है और जो उत्तर होता है उसका जो सम आता है वो भी बराबर आता है। यानी क्वेश्चन को डिजिट के साथ सॉल्व कर लो या क्वेश्चन को डिजिट के सम के साथ सॉल्व कर लो, आंसर सेम आता है। ठीक है ना?
तो डिजिट सम एक ऐसा मेथड है जिसमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को छोटी तरीके से करेंगे, केवल उनकी डिजिट्स को सम करके। लेकिन उसके बीच में इसको अच्छे से सीखना पड़ेगा कि केवल सम ऑफ डिजिट यही तो नहीं है, और भी क्या कैसे लगेगा, है ना। हर बात को हम समझते हैं, सीखते हैं, और आपको छोटी छोटी सी बात बताते हैं। ठीक है, आप सुनिए, मैं इसमें से कुछ बेसिक सी बातें आपको समझाता हूँ और एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, फिर क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखेंगे। बच्चों, जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोई नंबर ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं 3451, ठीक है। मैं आपसे कहूँ कि इस नंबर को 9 से भाग करके लिखो, 9 से भाग करके लिखो। तो चलिए भाग करना सीखते हैं, आप लोग आराम से जानते हैं, पहले बेसिक तरीके से समझते हैं। तो सर 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 36 ज्यादा होगा तो 9 त्रिक 27 आ गया। सब्सट्रैक्ट किया गया होगा तो 7 आएगा, यहाँ बचेगा 5। 9 8 72, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, 1 आएगा। 9 त्रिक 27 और यहाँ पे कितना आएगा 4। यानी अगर हम 3451 को 9 से भाग करें तो शेषफल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है ना। इसी चीज को और देखते हैं। अगर मैं आपसे कहता कि बेटा 3451 है, इसको 9 से भाग करो, तो डिजिट सम से करके दिखाते हैं, समझाते हैं। आप इसको सम करो तो आएगा 4 3 7, 7 5 12, 12 और 1 13। अगर ये चीज 13 है और 13 को आप 9 से भाग करो तो 9 × 9, शेषफल कितना है, 4। समझ पा रहे हैं। 3451 को आपने 9 से प्रॉपर हल किया तब भी शेषफल 4 आया। 3451 को आपने डिजिट सम करके देखा, कैसे किया, 3 + 4 + 5 + 1 कितना आया, 13। उसको 9 से भाग किया तब भी शेषफल कितना आया, 4 आया। इसका सीधा मतलब है कि जो चीज आपको पूरी संख्या सॉल्व करने पे आती है वही उसका हल उसी डिजिट सम पे आता है। आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि ये ऐसा हुआ क्यों, या ऐसे कैसे हुआ। तो कैसे का अगर आंसर हम सीख जाएं तो वैदिक मैथ्स ही सीख जाएंगे। समझ पा रहे हैं। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि आपको उस तरीके बता दूंगा, उस तरीके को लेकर आप सिर्फ सॉल्व करना सीख पाओ, आप जान पाओ मैथ्स होती क्या है, कैसे क्या डील किया जा रहा होता है। ठीक है, तो मैं इसके पीछे की कुछ कहानी समझाता हूँ, उस कहानी को आप सीखो। इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर मेथड सीख रहे होंगे। क्वेश्चन को अप्लाई करना, बहुत सारे वीडियोस बनाते रहेंगे, लगातार आप देखते रहिए, क्वांटिटी मेंटेन रखिए। आइए मैं इसके पीछे का एक मेथड समझाता हूँ कि होता क्यों है, क्यों डिजिट सम अप्लाई हो रहा है ऐसी चीजों में। ठीक है, मैं कोई नंबर लेता हूँ और उस नंबर को आपको समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप समझो कि अगर कोई नंबर है, जैसे यही 3451 मैंने ले लिया, ठीक है। आपने नंबर सिस्टम जब पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आने वाले वीडियोस में ऐड करूंगा फिर भी। तो 3451 की डिजिट कैसे बनी होगी, तो आपको देखिएगा कि सर ऐसा है, ये वाला जो 3 है ये 3 नहीं है, वास्तव में 3000 है। ये जो 4 है ये 4 नहीं है, वास्तव में कितना है, 400 है। ये 5 नहीं है, क्या है, 50 है। और ये कितना है, 1। यानी ये 1000 प्लेस पे है, 1000 पद्धति पे है, सैकड़ा पे है, दहाई पे है, इकाई पे। ठीक, ऐसे नंबर्स में बैठ। अगर मैं आपसे कहूं कि इस नंबर को नोटिस करिए तो ये 3 का 1000 गुना है। 400 को देखिए तो ये 4 का 100 गुना है। 50 को देखिए ये 5 10 गुना है, और ये तो 1 का 1 ही गुना है। यानी यहाँ प्लेस वैल्यू 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है। जो भी नंबर लिखा होता है वो उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिखा होता है। ठीक, एग्जांपल के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ। जैसे कोई नंबर अगर ABCD करके लिखा है तो आप ABCD को इसी से कंपेयर करिए, बहुत आसान तरीके से। ठीक, या 3 ही डिजिट लेना, बहुत बड़े बड़े नंबर से। तो आप ये सोचोगे कि जो A लिखा है वास्तव में ये A का कितने टाइम्स है, 100 टाइम्स है। ये वाला क्या है, तो ये B का 10 टाइम्स है, और ये वाला क्या है, C का 1 टाइम्स है। पक्का ऐसे लिखा हुआ। अगर मैं आपसे कहूं कि ABC को 9 से डिवाइड करिए तो आप इस पूरे को 9 से डिवाइड कर रहे होगे, बात तो ये कहना चाह रहे हैं।
भाई 3451 को 9 से भाग करना है, मतलब आप 3450 इस पूरे को 9 से भाग करेंगे ना, यही तो कहना चाह रहे हैं। तो देखो बेटा होगा क्या कि ऐसे डिवाइड करो तो चाहे आप सम करके करोगे तो संख्या आ जाएगी, चाहे ऐसे। तो मैं इसको कुछ ब्रेक करके बताता हूँ। 100 इंटू ए, ये 100 ए लिखा है, ये 10 बी लिखा है, सी लिखा है। तो मैंने क्या किया, इस 100 ए को तोड़ा 99 ए और प्लस का ए, 99 और ए के मिलाकर कितना हो गया 100। तो एक लिखते नहीं, ऐसे लिखते। ऐसे मैंने बी को तोड़ा तो ये बी वाला कितना हो गया, ये हो गया 10 बी को मैंने तोड़ दिया 9 बी, ठीक है। सी तो सिंपल सा हाई है, तो आपको दिखेगा कि सर ये 99 के बाद एक 100, 9 बी के बाद एक बी बचा और एक बार क्या बचा, सी बचा, ठीक है। और अब इसको डिवाइड करके देखो 9 से, आप डिवाइड करोगे तो बच्चों आपको दिखेगा कि 9 से 99 पूरा डिवाइड हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इस 9 से 9 भी, ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो फाइनली बचा क्या, बचा सर ये कि a प्लस बी प्लस सी हमको 9 से डिवाइड करना है। इसका मतलब है कि कोई संख्या a b c के फॉर्म में है, तो अगर उसको 9 से आप जैसे डिवाइड कर रहे हो, उसका फर्दर 99 9b या अदर के नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे 9 से, और दिखेगा क्या, एक बार a बचा होगा, एक बार b बचा होगा, एक बार c, यही 9 से डिवाइड नहीं होगा। और इनका सम अगर 9 से डिवाइड हो गया तो कोई संख्या 9 से डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगी। अगर ये चीज डिवाइड नहीं हुआ, कुछ बच गया शेषफल, तो वो शेषफल कहलाएगा। समझ पा रहे हैं। 100 बार a को मैंने 99 और 1 टाइम्स a, 10 बार b को 9 बार b प्लस 1 बार b, और c को c करके लिख दिया। इतने हिस्से को हमने हटाया और इतने a b c को हमने क्या कर दिया, 9 से डिवाइड किया, और इसका जो रिजल्ट आता है वो चेक करिएगा, ठीक। इसी चीज को मैं अप्लाई करके समझाता हूँ कि इसके पीछे की जो थ्योरम है वो क्यों काम कर रहे थे। आपने देखा कि उसका 99 टाइम्स 999 टाइम्स ऐसे करके ये पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक। अब जैसे इस 3451 में था, ठीक, तो ये जो 3451 था, ये एक बार 1 लिखा था, ये 10 बार 50 लिखा था, ये 400 लिखा था, यानी 4 बार 100, और ये 3000 लिखा था, 3 बार 1000। तो 999 बार 3 तो डिवाइड हो जाएगा, एक बार 3 बचेगा। 99 बार 4 डिवाइड हो जाएगा, एक बार बचेगा। 9 बार 5 डिवाइड हो जाएगा, एक बार बचेगा, ये एक। तो जो एक बार बचेगा वही हमको लेना है, यानी एक बार 3 बचेगा, एक बार 4 बचेगा, एक बार 5 बचेगा, एक बार 1 बचेगा, और इन्हीं को अगर 9 से डिवाइड कर दिया तो हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा पूरा। समझ पा रहे? तो देखते हैं भाई इसको कैसे डिवाइड करके कितना शेषफल आ रहा है। 4 3 7 7 5 12 12 1 13, 7 5 12 1 13, और उसको अगर 9 से हम भाग करेंगे तो शेषफल कितना है। समझ पाए कि क्यों सम ऑफ डिजिट इस पे अलाउ कर रहा है। अलाउ इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसके बेसिक नंबर्स को हम डिवाइड करके अलग कर देते हैं और सिर्फ ए बी सी यानी 3 4 5 पर वो डिजिट बचती है, इसलिए डिजिट सम इस पे अप्लाई होता है। ठीक है, आइए आगे की कुछ बातों को समझाते हैं इसी में। तो मैंने सम में, सब्सट्रैक्ट में सब पे लगेगा, अलाउ करेगा, कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा वो भी आप सीखो। हाँ, जैसे मैं आपसे कुछ कहूँ कि मैंने कहा आप भाई 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 45। मैंने कहा 9 को 12 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 108। मैंने कहा 9 को 3 डिजिट को ले लेते हैं 105 से तो कितना आ जाएगा 945। अब बेसिक सी बात ये समझो भाई कि जो नंबर 9 से मल्टीप्लाई होकर बना है तो 9 से भी डिवाइड हो सकता है पक्का। और कोई संख्या 9 से अगर वो डिवाइड हो सकती है तो मैंने अभी आपको सिखाया कि संख्या का सम करके देख लो। अगर सम वो पूरा डिवाइड हो रहा है तो 9 से संख्या डिवाइड हो रही होगी, ठीक। और अगर नहीं डिवाइड हो रही है तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। अब आप जरा देखो कि जब 4 और 5 को मैंने जोड़ा तो कितना आया 9, 4 5। अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। इसका मतलब है
कि इसमें कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा, अर्थात ये जो पूरी संख्या है पूरा पूरा 9 से कट रही है, 9 से डिविजिबल, 9 से डिविजिबल। और मैंने पहले भी कहा कि डिविजिबल चेक कर लीजिए, ये 9 के मल्टीप्लाई से है। मैंने 9 को 12 से मल्टीप्लाई किया 108, यदि अगर इसको 9 से गुणा किया है तो 9 से भाग होती है, 9 से भाग करना है तो आप चाहे इसको पूरा करके तब डिवाइड कर लो और चाहे आप इसका सम ऑफ डिजिट कर लो। तो अगर सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 1 + 0 आएगा 1, 1 + 8 कितना आएगा 9। आप देखो सम कितना आ रहा है 9 आ रहा है। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जब सम भी डिवाइड है 9 से तो पूरी पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो रही है। इस संख्या को भी मैंने 9 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके बनाया है 945, अर्थात ये नंबर 9 का मल्टीपल है जिसमें किसी संख्या का गुणा है वो उससे भाग। भाई अगर आप 25 को 2 से गुणा करके 50 बनाते हो तो 50 2 से भाग हो जाएगा, जिससे गुणा करोगे उससे भाग हो जाएगा। ये तो मैंने चेक करने के बताया कि अगर 105 को 9 से गुणा किया तो 945 बना, यानी ये मुझे पक्का पता है कि 9 से मल्टीप्लाई है, अर्थात ये 9 से कट सकता, 9 से डिविजिबल है। 9 से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, सम ऑफ डिजिट। अगर सम ऑफ डिजिट करें तो 9 और 4 कितना आएगा 13, 13 5 कितना आएगा 18। ठीक, आप 18 को ऐसे ही देख सकते हैं कि 9 से डिविजिबल नहीं, तो इन दोनों को जोड़ के एक अंक में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना आ जाएगा 9। सम फिर से 9 आया है, इसका मतलब आने वाला नंबर 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। यहां से एक चीज सीख मिलती है, पूरी पूरी संख्या 9 से डिविजिबल है, उसका सम भी डिविजिबल है। पूरी पूरी संख्या 9 से डिविजिबल है, उसका सम भी डिविजिबल है। पूरी पूरी 9 से डिविजिबल है, उसका सम भी डिविजिबल है। ठीक, तो जो चीज संख्या में फॉलो हो रहा है वही चीज उसके सम ऑफ डिजिट में भी फॉलो हो रहा है। समझ पा रहे? आइए इसको सब चीज में लगा के, मैंने मल्टीप्लाई में लगा के दिखाया है, सब चीज में लगा के आराम से धीरे धीरे सीखिएगा, जानिएगा, पहचानिएगा। ठीक, आराम से समझिए। अब मैं आपको रोल ऑफ 9 बताता हूं। 9 यहाँ पे कैसा रोल दिखाता है, क्या इफेक्ट डालता है। ठीक है, 9 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ना। लोग कहते हैं 36 का आंकड़ा, तो 36 भी 9 का मल्टीपल होता है, तो आंकड़ा है जरूर कुछ खास, ऐसे नहीं बना। देखो मैं आपसे कहूं बच्चों कि 9 में 5 जोड़ो। ठीक, एक चीज ध्यान रखना कि सम ऑफ डिजिट जब भी आप कोशिश करो तो अगर सम करने पर वो 2 अंक में कन्वर्ट हो भी जाए, 3 अंक में हो जाए, तो उसको फिर से आप सम कर दो, वो 1 डिजिट में करना, तब तक उसको सम कर लिया करो जैसे वो 1 डिजिट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मैंने कहा 9 में 5 जोड़ो, तो 9 5 कितना है 14। मैंने कहा 9 में कोई और संख्या जोड़ देते हैं, 23 जोड़ो, तो आप कहोगे 23 और 9 32। मैंने कहा 9 में कोई और संख्या जोड़ लेते हैं, 7 जोड़ो, 9 7 कितना है 16। ठीक, 1 डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं तो 4 1 कितना आ जाएगा 5, 3 2 कितना आ जाएगा 5, 6 कितना आ जाएगा 7। 5 में 9 जोड़ने पर आंसर कितना मिला 5। आप अपने दिमाग पर जोड़ डालो और ये बताओ कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 20 रुपए हैं, मैं आपको और कितना धन दे दूं जिससे कि आपके पास 20 रुपए हो जाए। 20 रुपए हैं आपके पास, मैं आपको कितना धन और दे दूं कि 20 रुपए हो जाए आपके पास टोटल। तो आप कहोगे सर 20 रुपया है और 20 रुपए ही होने चाहिए, इसका मतलब आप कुछ मत दीजिए। सही है, तो अगर 5 है, 5 में कितना जोड़े कि 5 हो जाए, तो सर कुछ ना जोड़िए, इसका मतलब है 9 अपना कोई इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, और सम में जब कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देता तो वो कैसा इफेक्ट है 0 के बराबर। अर्थात 9 में जब 5 में मैंने 9 को जोड़ा तो रिजल्ट 5 आया, इसका मतलब 9 ने अपना यहाँ रोल कैसा दिखाया 0 जैसा। ठीक, 23 में 9 को जोड़ा, रिजल्ट कितना आया 5 आया। अगर मैं 23 को एक अंक में बदलूं तो ये कितना आ गया 5, बिल्कुल ऐसे जैसा। 5 में क्या जोड़े कि 5 आ जाए, तो आप कहोगे सर 0 जोड़ दो, कोई इफेक्ट नहीं। 9 में 7 जोड़ा तो 16 आया, जिसका रिजल्ट सम कितना आया 7। तो बताओ 7 से आंसर 7 लाना है, इसका मतलब है 9 यहाँ पे कैसा रोल निभा रहा है 0 के बराबर। डिजिट सम में जब कभी कहीं पर 9 नंबर आता है तो 9 नंबर अपने आप को
ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि वो जीरो जैसा ट्रीट करता है। तो हमने सम करके देखा तो इसका रिजल्ट कितना दिखाई दे रहा है, ऐसा दिख रहा है। अर्थात जोड़ने पर आपको दिखा कि 9 का सम 9 का कोई इफेक्ट नहीं है, 9 ट्रीट है 0। सब्ट्रैक्ट पे देख लेते हैं, है ना, देखते हैं आराम से। बच्चों मैंने कहा कि भाई 24 में 9 को घटाओ, रिजल्ट कितना है, चेक करके देखो आराम से। तो आप कहोगे सर 24 में 9 घटाओ तो आएगा 15, घटाता तो आता है, ठीक। सम ऑफ डिजिट से समझो तो सर 4 और 2 का सम कितना है 6, 1 और 5 का सम कितना है 6। 6 में क्या घटाएं जिससे कि 6 आ जाए, 6 में क्या घटाएं जिससे 6 आ जाए। आपका तुरंत दिमाग कहेगा सर कुछ ना घटाइए, दैट इज कितना घटाइए 0। अर्थात 9 का रोल कैसा है यहाँ। तो अगर किसी क्वेश्चन के ड्यूरेशंस में आपको ये दिखाई दे कि हमें वहां सम करना है, तो जहां पर भी सम ऑफ 9 बन जाए, 9 का सम बन जाए, तो वहां पे आप क्या करो, ऐसे क्वेश्चनों में उस 9 को एज 0 भी आप ट्रीट कर सकते हो, जिससे कैलकुलेशन आपकी लीस्ट हो जाए। समझ पा रहे हैं, जोड़ घटाओ गुणा हो गया, भाग की बात करते हैं, ठीक, और उस पर अप्लाई करना सिखाते हैं चीजों पर कैसे होगा सम ऑफ डिजिट्स। अच्छा देखिए, सम ऑफ डिजिट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर्स पे लागू होगा। आप जितने भी प्रकार के अरिथमेटिक तरीके हैं, अंकगणित सभी तरीकों पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। प्लस पे लगा सकते हैं, माइनस पे लगा सकते हैं, गुणे पे लगा सकते हैं, भाग पे लगा सकते हैं, दोगे तो बेसिक तरीके हो चुके। किसी भी नंबर के स्क्वायर पे लगा सकते हैं, क्यूब पे लगा सकते हैं, n पावर पे लगा सकते हैं, इन सब चीजों को, ठीक। और कहाँ लगा सकते हैं, परसेंटेज पे लगा सकते हैं, ठीक है, एवरेज पे लगा सकते हैं। इसका मतलब है अब धीरे धीरे मैं इस चीज को चैप्टर में ऐड करूंगा, तो किसी भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन के बीच में अगर ये सब चीजें आएंगी तो वहां लगा सकते हैं। और सबसे मुख्य तो ये है डेसिमल पे भी लगा सकते हैं, दशमलव पे भी लगा सकते हैं, ठीक। अप्लाई करना मैं आपको सिखाऊंगा एक एक चीजों पर, आराम से आप अप्लाई करना सीखो चीजों को। तो सम ऑफ डिजिट्स का यही सब चीजों में हम यूज करना सीखेंगे। आप बताओ जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या इसके अलावा कहीं किसी से बनते होंगे? नहीं बनते। उसमें परसेंटेज लगेगा, डेसिमल लगेगा, पावर्स लगेंगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लगेगा, इस तरीके के सारे टॉपिक्स लगेंगे, ठीक है। तो अब मैं